नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज फिर 15 अगस्त आया है। हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा लहर रहा है। सोशल मीडिया पर देशभक्ति के पोस्ट बाढ़ की तरह आ गए हैं। मंचों पर भाषण हो रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। लेकिन मैं यहाँ आज सच कहने आया हूँ, और सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है। हम आजाद हैं, लेकिन क्या सच में आजाद हैं? हाँ, हमारे हाथ में तिरंगा है, लेकिन क्या हमारे दिल में डर नहीं है? हाँ, हमारे पास वोट देने का अधिकार है, लेकिन क्या वो वोट वाकई हमारी ताकत है या किसी और की चाल? हाँ, हमारे पास संविधान है, लेकिन क्या सत्ता उसे मान रही है? सत्ता में बैठे लोग बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? सबका साथ। जब हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर वोट बटोरे जाते हैं तो ये किसका साथ है? जब चर्चों में प्रार्थना करने वाले ईसाइयों पर हमला होता है, जब आदिवासी ईसाई अपने गांव से बेदखल किए जाते हैं तो किसका साथ है? सबका विकास कहते हैं। जब किसानों की फसल का दाम उनकी लागत से भी कम मिलता है, जब नौजवान सालों तक पढ़ाई करके भी नौकरी के लिए भटकते हैं, जब दलित आज भी सीवर में उतरकर अपनी जान गंवा रहे हैं, तो ये किसका विकास है? हम कहते हैं सबका विश्वास। जब महिलाओं के साथ रेप के बाद न्याय के बजाय केस दबा दिए जाते हैं, जब आदिवासी और दलितों की जमीन छीनकर कॉरपोरेट को दी जाती है, जब मीडिया सच बोलने के बजाय सत्ता की जय जयकार में लगे रहती है, तो किसका विश्वास बचा है? आज के समय में एक ट्रेंड चल रहा है, वोट चोरी, लोकतंत्र का गला घोटने की कला। दोस्तों, वोट हमारा हथियार है, लेकिन आज ये हथियार हमारे हाथ से निकलकर सत्ता के हाथ में चला गया है। चुनाव से पहले जाति और धर्म के नाम पर समाज को तोड़ो, और चुनाव के दौरान ईवीएम और पैसे से खेल करो, और जीतने के बाद 5 साल तक जनता को भूल जाओ। यही है आज का लोकतंत्र। कई जगहों पर वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए जाते हैं, किसी जगह बूथ कैप्चरिंग होती है, और फिर जब लोग सवाल करते हैं तो उन्हें देशद्रोही कहकर चुप करा दिया जाता है। लोकतंत्र की असली ताकत सवाल में है, लेकिन आज सवाल पूछना गुनाह बन चुका है। आज सत्ता के खिलाफ बोलो तो तुम देशद्रोही हो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ तो तुम एजेंट हो, और धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध करो तो तुम अर्बन नक्सल हो। वाह रे वाह, क्या हो रहा है? यह देश किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का है। देश से प्यार करने का मतलब सत्ता की गुलामी करना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करना है। अगर अंग्रेजों के वक्त सवाल पूछना देशभक्ति था, तो आज क्यों देशद्रोही हो गया? आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि हर नागरिक को शिक्षा और रोजगार का अधिकार भी है। लेकिन आज सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कॉलेज की फीस आसमान छू रही है, और लाखों डिग्रीधारी नौजवान सड़क पर भटक रहे हैं। कंपनियों में नौकरियां घट रही है, सरकारी भर्तियां सालों तक अटकी रहती है, और जो इंटरव्यू होते हैं उनमें सिफारिश और रिश्वत चलती है। क्या यही है अमृत काल का भारत? मेरे प्यारे देशवासियों, आज सत्ता के मंचों पर नारी सम्मान के बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि हर दिन औसतन 90 से ज्यादा रेप केस के मामले दर्ज होते हैं, और कितने ऐसे हैं जो डर और दबाव में दर्ज ही नहीं होते। उन्नाव, हाथरस, कठुआ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के जमीन पर लगे वो दाग है जिन्हें सत्ता कभी साफ नहीं करना चाहती। दूसरी ओर दलितों को आज भी मंदिर में घुसने पर मारा जाता है, और आदिवासियों को अपनी जमीन पर खड़े रहने का अधिकार भी छीना जा रहा है। खनन कंपनियों को खुश करने के लिए जंगल उजाड़े जा रहे हैं, गांव उजड़ रहे हैं, और लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। ईसाई आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, और उन्हें धर्म बदलने का झूठा आरोप लगाकर पीटा जा रहा है, और सत्ता वो इस पर चुप है क्योंकि नफरत में उसे फायदा दिखता है। और एक बात, मीडिया जो जनता की आवाज थी, अब सत्ता की माइक बन चुकी है। न्यायपालिका जो न्याय की अंतिम उम्मीद थी, अब सत्ता के दबाव में फैसले दे रही है,
और जो पत्रकार सच दिखाते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज और अब हम क्या करेंगे? अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें बंदूक उठानी पड़ी थी, लेकिन आज अपने ही नेताओं और सिस्टम से लड़ने के लिए हमें हिम्मत और ईमानदारी उठानी पड़ेगी। आजादी का असली जश्न तब होगा जब कोई भी धर्म या जाति के नाम पर न बटे, हर बच्चा स्कूल जाए, हर नौजवान को रोजगार मिले, महिलाएं रात में बेखौफ चल सके, दलित और आदिवासी को बराबरी का सम्मान मिले और कोई भी नेता संविधान से ऊपर ना हो। तो मेरे प्यारे देशवासियों, चलिए आज इस 15 अगस्त को संकल्प लें। हम झूठे नारों के पीछे नहीं भागेंगे, हम वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम डर के कारण चुप नहीं रहेंगे और हम हर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब देश बिक रहा था तब तुम कहां थे? जय हिंद, वंदे मातरम।